चलते हैं भगवान की कृपा से। देखिए भैया, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही हो, मेरा आपसे यही आग्रह है, कृपया ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरी बात आपको समझ में आ जाए तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं YouTube पर भी वीडियो बनाता हूँ, फेसबुक पे भी वीडियो चलती है मेरी लाइव, और इंस्टाग्राम पे भी लाइव चलती है मेरी। ज़्यादातर ऐसे YouTube पर, फेसबुक पे लाइव चलती है मेरी। तो मैं आपसे यही आग्रह करूँगा, आप सभी, कोई भी सही, मैया भैया, कोई भी सही, चाची चाचा, कोई भी सही, मैं आप सभी से एक निवेदन करूँगा, हमारी बड़ी बुरी माताएं बहना जितनी भी हैं, कृपया ध्यान से सुने। देखिए, मेरे द्वारा, मेरी वाणी के द्वारा अगर मुझसे कोई बोलने में कोई गलती हो जाए, अपना बालक समझ करके मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। क्योंकि हम गुरुजी के पास तो रहे हैं, हमें गुरु ने जितना ज्ञान दिया है हम उस हिसाब से बोल सकते हैं। ज़्यादा हम यानी रिस्क लेना ज़रूरी नहीं है, हम रिस्क लेते हैं, किसी से रिस्क लेना ज़रूरी नहीं है। हम जो जैसे गुरु ने ज्ञान दिया है उसी हिसाब से चलते हैं भगवान की कृपा से। तो किसी से आज तक भी किसी के यहाँ में न जाता आता रहता हूँ, ज़्यादा केवल अपने स्थान पर ही रहता हूँ, जहाँ मेरा स्थान है, घर परिवार में रहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान की कृपा से जिन्होंने मेरा संग दिया है, और संग देने वाले संग दे रहे हैं। मैं आप सभी से यही चाहता हूँ, आप सभी भक्तों से बहुत बहुत धन्यवाद। बस भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हाथ जोड़ कर यही निवेदन करूँगा, जिन्होंने मेरा संग दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही आशीर्वाद बना रहे भगवान की कृपा से। मैंने आज से नहीं भक्ति कर रहा हूँ, बचपन से ही भक्ति करी है मैंने। सबसे पहले मैंने भगवान भोलेनाथ को नमन किया, और भोले बाबा से मैंने यही वरदान मांगा था, कम से कम 1 साल मैंने भगवान की सेवा में हाजिर था और हाजिर है, हाजिर ही रहूँगा जिंदगी भर। केवल भगवान की कृपा से एक ही गुरु मिला है। मैंने भोले बाबा से यही कहा था कि भोले बाबा कृपा करके एक गुरु मिले तो ऐसा मिले, थोड़ा मुझको भी थोड़ा ज्ञान मिल जाए। तो आज वही भोलेनाथ की कृपा है, जहाँ मैं आज सभी को ज्ञान सुना रहा हूँ मैं अपने बारे में। वही भगवान भोलेनाथ की कृपा है, जिन्होंने मुझे ज्ञान देने के लिए बड़े सौभाग्य मिला है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया, मैं आपसे भी यही चाहता हूँ, ना तो किसी से मैं लड़ना चाहता हूँ और ना किसी से लड़ता हूँ। चोरी डकैती से कोई मतलब नहीं है। किसी के यहाँ भीख मांगने नहीं जाता हूँ। बस ठाकुर जी की कृपा से, भगवान की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, भगवान हम पे ऐसे ही भरोसा रखे। किसी कवि ने लिखा है, भरोसा भगवान पर रखिएगा, लोगों पर नहीं, क्योंकि लोग धोखा दे सकते हैं, भगवान नहीं। ये भगवान की बड़ी महिमा है। हम किसी से ज़्यादा रिस्क लेते नहीं हैं। तो भैया, और वैसे जो हमसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं, ये मैंने YouTube चैनल किस लिए चलाया है, भजन के लिए। ऐसे लोग आते हैं मेरे पास, कहीं चले जाऊं कि भगत जी एक भजन सुना दो, भगत जी एक भजन सुना दो, गाना सुना दो। हमको यानी भैंसबाजी करना जरूरी क्या है? अब देखो, हमने YouTube चैनल चला रखा है अपना। YouTube चैनल पर कोई भी प्रोग्राम देख सकते हो मेरे स्टाफ के में, यानी मेरे द्वारा कोई भी प्रोग्राम देख सकते हो। सभी भजन सुनना है, कीर्तन सुनना है, सत्संग सुनना है, भागवत सुननी है,
लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल, फेसबुक नीरज आस्था भाले के नाम से, और भगवान की ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे अंदर ऐसा कोई स्वभाव नहीं है जो मैं गलत बोलना चाहता हूँ। ना किसी मुझे जात बिरादरी से कोई मतलब नहीं है, कोई भी जात बिरादरी सही, मैं किसी से मतलब नहीं रखता हूँ। बस मतलब ये रखता हूँ, बस भगवान भोलेनाथ भक्तों पर आशीर्वाद बनाए रखो बस। और मैं भक्तों से यही निवेदन करूँगा, मैया भैया कोई भी सही, मैं अपने बारे में यही निवेदन करूँगा, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए अपना बालक समझ कर के क्षमा चाहता हूँ। भगवान यही चाहता हूँ, और भगवान को ऐसे ही बनाए रखें। मैं कई दिन से सोच रहा था इस बात को कि यूट्यूब पर एक ना एक दिन कहूँगा ज़रूर, कोई ना कोई बात कहूँगा, लेकिन भगवान के बारे में अगर देखिए मुझसे कोई बोलने में कोई गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहता हूँ भैया, ऐसा कुछ नहीं मेरे अंदर, मैं ही अकेला हूँ जो कुछ हूँ। एक हमारे वो पिताजी हैं, वो भी मेहनत मजदूरी करते हैं। हमारी माँ थी, माँ तो हमारी जब मैं 4-5 साल का था तभी ख़त्म हो गई थी। 4-5 साल का था, 3-4 साल का था तब मैं, तभी ख़त्म हो गई थी। हमारे पिताश्री हैं हरी सिंह, मेहनत मजदूरी करते हैं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की कृपा से हम भी हैं, प्रोग्राम में रहते हैं, ज़्यादातर ऐसे काम करते हैं भाई, हम क्यों नहीं करते, काम भी करते हैं खूब भगवान की कृपा से भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि जो काम नहीं करते, काम भी खूब करते हैं जब काम आ जाता है। अब किसी से ज़बरदस्ती तो है नहीं है क्या भाई हमको भी काम करा के ले, है किसी भी ज़बरदस्ती तो है नहीं है। तो भैया यही चाहता हूँ बस, भगवान की कृपा से ऐसी बनाए रखो। तभी तो किसी ने लिखा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, भगवान भरोसा तेरा है। भगवान हमें ऐसी बनाए रखे बस, भगवान की कृपा से। और हाँ, दूसरी बात, मैं घर परिवार में मैं अपने बालक भैया मुझसे छोटे छोटे भी हैं, मैं उनसे बड़ा हूँ भगवान की कृपा से। बस यही चाहता हूँ, बस ऐसी आशीर्वाद बनाए रखे। किसी से हम ना गलत बोलना चाहते हैं और ना गलत बनवाना चाहते हैं, गाली गलौज से अलग रहते हैं। इसलिए भैया जितने भी हमारे बस्ती ग्रामवासी हैं, सभी क्षेत्रवासी हैं, जितने भी भक्तजन हैं, कृपया आपसे यही आग्रह है कि क्योंकि मुझको परेशान ना किया करें। जो आप बार बार परेशान करते हैं कि भजन सुना दो, कीर्तन सुना दो, कृपया करके ज़्यादा परेशान ना करें, क्योंकि मैं एक वही भगवान की महिमा है, अच्छा है, मैं किसी से ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ। भगवान से यही चाहता हूँ बार बार, बस ऐसी बना रखें। वो तो हमारी माँ थी जो बचपन में ख़त्म हो गई, श्रीमती ममता देवी जी हैं। अगर वो होती तो अब तक कब तक वहाँ से या क्या क्या हो जाता। आज वही भगवान की कृपा है जो आज मैं मौजूद हूँ। और दूसरी बात, हमारी जो परम पूजनीय श्रीमती अनार देवी जी हैं अम्मा, उन्होंने पालन पोषण करके उन्होंने मुझको बड़ा किया, बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। वो भी हमारी मैया हैं जो हमारी परम पूजनीय हैं श्रीमती अनार देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझको पालन पोषण करके बड़ा कर दिया। आज मैं 20 साल का हूँ, वही माँ की कृपा है। कहते हैं आती है ऐसी ज़िंदगी में रातें कभी कभी, आती है ज़िंदगी में रातें कभी कभी, और होती है माँ शेरा वाली से मुलाकातें कभी कभी। कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती है, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती है। 4 बेटे को पाल लेती है माँ, बर्तन मांज करके कभी कहीं छोड़ती नहीं साथ, कहीं नहीं छोड़ती है। तो यही बस भगवान का यही आशीर्वाद बना रहे।
भगवान से यही चाहता हूँ। तो यही निवेदन है भैया, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए बोलने में, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी है, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, और ले ले माँ की दुआ तेरे काम आएंगी, तेरे काम आएंगी। आज वही माँ की कृपा है जो आज मैं मौजूद हूँ, था, है और रहेगा। और दूसरी बात, रही बात विवाह की, जो आजकल लगे ये ठिकाने लोग हल्ला मचाते हैं ना, विवाह कर ले, वो कर ले, ठिकाना कर ले। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर जिसकी इच्छा हो तो कर लेना, नहीं तो ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं किसी से। भैया विवाह शादी हो जाए तो अच्छी बात है, तो गाड़ी चलेगी हमारी, नहीं हो, अगर नहीं हो तो गाड़ी चलेगी। मुझे कई लोगों ने टोका है कि महात्मा होने के लिए नहीं है। मैं महात्मा हो तो रहा था, लेकिन कई लोगों ने मुझे रोका है, भैया महात्मा होने लायक नहीं है तू। नहीं, अब तक तो मैं कब का महात्मा हो जाता, महात्मा होने वाला था, लेकिन मैं किसी लोगों ने मुझको रोका है कि महात्मा लायक नहीं है तू। तो भैया कई लोगों ने मुझे रोका है, तो हम भैया उन्हीं की कैसे, भैया कई बड़े बूढ़े भी कहते हैं भैया कि महात्मा मत हो गए। और हमारी जो परम पूजनीय थी श्रीमती अनार देवी अम्मा जी थी, वो भी कह करती खूब मुझसे कहा था कि बेटा नीरज, बोले हाँ, किसी से लड़ना मत, कहीं जाना मत, यहीं घर पे रहना है और आराम से रहिएगा, लड़ना जन मत, बस आराम से खुश रहना है, बस यही है। मैं यही चाहता हूँ, बस भगवान की कृपा से यही चाहता हूँ। और जो मेरे संग देने वाले हैं, जिन्होंने मुझे संग देते रहते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो जो हमारे थोड़ा नाम लेने में थोड़ा मुझको रश्क पड़ेगा, भैया यही आशीर्वाद बना रहे, बस भगवान की कृपा से। हम किसी से लेना चाहते हैं ना देना चाहते हैं, जो हमारे पास आ जाएगा तो भला, नहीं आएगा तो भला, हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे। अगर हमारे पास नौता आएगा तो जरूर जाएंगे किसी के यहाँ, बिना नौते के लिए कहीं नहीं जाऊंगा। ये भगवान की बड़ी क्षमता है, भगवान की कृपा बनी रहे बस।